साथियों, आज मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद सिर्फ मुसलमानों से ही बात करूंगा, और वो इसलिए कि कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के बीच माह रमजान चल रहा है और अब कुछ दिनों के बाद ईद का त्योहार भी आ जाएगा। पहले मैं आपको यह बता दूं कि लखनऊ से ऐशबाग ईदगाह के इमाम और ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड के सदस्य हजरत मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ऐलान किया है कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो घरों से ही अलविदा जुमा और ईद की नमाज अदा करें। ईद की नमाज के लिए नए कपड़ों की जरूरत नहीं है। जो कपड़ा पाक और अच्छा हो वही पहनकर आप ईद की नमाज अदा कर सकते हैं। वही लोग अलविदा जुमा और ईद की नमाज भी अदा करें। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि ईद की खुशी घरों में मनाएं, ना तो किसी के घर जाएं और ना ही हाथ मिलाएं और ना ही किसी के गले मिलें। ईद की नमाज 4 लोगों की जमात के साथ अदा हो सकती है, इसलिए कोई एक इमामत के फराइज को अंजाम दे और बाकी लोग नमाज पढ़ें। यह तो रही बात लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह के इमाम हजरत मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की। अब मैं बात करूंगा मुसलमानों से। आप लोग जानते हैं कि देश के हालात आजकल क्या चल रहे हैं। पूरी दुनिया को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले रखा है। साथियों, अभी पिछले दिनों आपने ये महसूस किया होगा कि लॉकडाउन के चलते जब भारत में शराब माफियाओं के सामने सरकार शरणागत हुई और उन्होंने मधुशालाएं खोल दी, तो लाखों करोड़ों लोग हमारे सड़कों पर शराब की कतारों में लग गए और कोरोना वायरस 3 दिनों के अंदर रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढ़ा और उसने हजारों लोगों को संक्रमित कर डाला। साथियों, अभी मैं ये महसूस कर रहा हूं कि मुसलमान भी घरों में पड़े हुए बहुत परेशान हैं। हर किसी को ईद की चिंता सता रही है और सब लोग इस फिराक में है कि किसी तरीके से सरकार लॉकडाउन को हटा दे और हम बड़े पैमाने पर खरीदारी के लिए मार्केट में चले जाएं। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि पिछले दिनों हमारे देश में नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी एनपीआर को लेकर जो गैर संवैधानिक कानून पास किए गए थे, उन कानूनों के विरोध में करीब 7500 नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर मौत के घाट उतार दिया गया था। और इसी तरह देश भर में कड़ाके की ठंड और भारी बारिश के बीच हजारों महिलाएं, नौजवान लड़कियां, दूधमुही बच्चे दिल्ली के शाहीन बाग सहित पूरे भारत में धरने प्रदर्शन पर सड़कों पर जमे रहे। उनको तरह तरह के नाम दिए गए। कहीं बिरयानी खाने वाला बताया गया और कहीं इनको दिहाड़ी मजदूर और 500 रुपए वाला, चाय समोसे वाला बताकर आपकी महिलाओं को अपमानित किया गया। जामिया के अंदर लाइब्रेरी में बैठकर अपना अध्ययन कर रहे नौजवान लड़के लड़कियों पर भी पुलिस ने कहर बरसाया और उसमें कई लोग जख्मी हुए और एक नौजवान की तो आंख भी चली गई। उसी तरह जब ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे तब उन पर 2-3 दफा हमले भी किए गए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद दिल्ली में सांप्रदायिक और प्रायोजित दंगों में 19 मस्जिदें, 4 मदरसे, 2 दरगाहों सहित सैकड़ों घरों को जलाकर राख कर दिया गया। सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि जो लोग पीड़ित थे वो पुलिस से मदद मांग रहे थे, उन्हीं लोगों पर मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। कोरोना वायरस के तहत चल रहे लॉकडाउन में करोड़ों भारतीय घरों में कैद हैं और करोड़ों मजदूर, प्रवासी मजदूर अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर कहीं अन्य स्थानों पर फंसे पड़े हैं और अभी उनको ले जाने के लिए जो वो निकल पड़े, दर्जनों
मजदूरों के ऊपर तो ट्रेन चढ़ गई और वो बेचारे बेमौत ही मौत का निवाला बन गए और उनके घर परिवार वाले तड़पते बिलखते रहे। साथियों, आप देख रहे होंगे कि स्कूल कॉलेज बंद हैं, मंदिर बंद हैं, मस्जिदें बंद हैं, गिरजा गुरुद्वारे यानी तमाम जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो सारे बंद हैं, उन पर ताले लटके हैं, वीरानी छाई हुई हैं, खाना काबा तक बंद है। वहां पर एक सिंबॉलिक तरावी और नमाजें अदा की जा रही हैं। साथियों, ऐसी स्थिति में हमारे देश के तमाम उद्योग धंधे, तमाम कारोबार वो चौपट पड़ा है। बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो गए हैं। 2000 से ज्यादा लोगों को कोरोना ने डस कर मौत के घाट उतार दिया और करीब 75-80 हजार लोग कोरोना संक्रमित हैं। हमारे पुलिस के जवान, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे चिकित्सा तंत्र के लोग जान हथेली पर रखकर 24 घंटे जाग जाग कर वो देश की जनता को बचाने में लगे हैं। और उधर भारत का मीडिया अपनी गंदी राजनीति के चलते एक वर्ग विशेष को टारगेट करके उनको अछूत बनाने का कार्यक्रम कर रहा है। कोरोना को उसने जब तक हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में इस्लाम कबूल नहीं करवा दिया तब तक मीडिया चैन से नहीं बैठा। यानी उसने आपके खिलाफ इतनी भयंकर तरीके से नफरत भर दी कि आज एक बहुत बड़ा वर्ग अपने इलाकों में मीटिंगें करके ये कहता है कि नाम पूछकर सब्जी वालों की पिटाई करता है, मकान किराए पर देने के लिए मना करता है, अपनी सब्जियों की दुकानों को स्पेशल निशान लगा करके उनको खोलता है। ऐसी हालत हमारे देश की है। देश तबाही और बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। प्रधानमंत्री 24 घंटे जाग जाग कर काम कर रहे हैं। पूरी सरकार लगे पड़ी है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री, सारा सरकारी अमला रात दिन इसी जद्दोजहद में है कि किसी तरीके से देश को बचा लिया जाए। और ये बाकी जो हमारे राजनीतिक मामले हैं, सामाजिक मामले हैं, इन सब मुद्दों पर तो हम बाद में लड़ते और झगड़ते रहेंगे। ये तो हमारा सिलसिला चलता रहेगा। साथियों, इन सब के बीच मैं तमाम मुसलमानों से आह्वान करूंगा, तमाम मुस्लिम महिलाओं से आह्वान करूंगा कि जब हमारा देश खतरे में हो, हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट पड़ी हो, उद्योग धंधे ठप पड़े हों, मजदूर फंसे पड़े हों, पैदल निकल रहे हैं, 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों करोड़ों लोग घरों में कैद हों और वो भूख प्यास से तड़प रहे हों, ऐसी सूरत में जब आप ईद का मौका आए या ईद से पहले लॉकडाउन खुले, अगर आप ऐसे मौके पर शॉपिंग करने के लिए जाएं तो मैं समझता हूं दुनिया में आपसे जलील इंसान कोई नहीं हो सकता। आपके पास जो पैसा है उस एक एक पैसे को बचाइए। कोई नया कपड़ा मत खरीदिए, कोई नया जूता मत खरीदिए, कोई घर की साज सज्जा का सामान मत खरीदिए, कोई सौंदर्य प्रसाधन का सामान मत खरीदिए। सिर्फ वो राशन पानी खरीदिए जिसके बलबूते आप जिंदा रह सकते हैं। जो पैसा आपके पास है, जो धन दौलत आपके पास है, उस पैसे को बचाइए और बचाने के बाद आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी गरीब भूखा हो उसको खाना खिलाइए, उसके बच्चे को दूध पिलाइए। कोई बीमार हो, अगर उसके पास पैसा नहीं, उसको दवाई के लिए आप पैसा उपलब्ध कराइए। और जो पैसा आपके पास है उस पैसे को आप बचाकर अपने देश की खातिर खर्च करें। किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है, कोई भी ऐसा वक्त आ सकता है जब आपके और मेरे एक एक पैसे की सरकार को जरूरत हो, आपके और मेरे पैसे की देश को जरूरत हो, तो उस पैसे को देश की खातिर बचा कर रखिए। उसको आप यूं ही बर्बाद मत करिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारा एक एक रुपया, एक एक पैसा, हजारों करोड़ रुपया देश और सरकार के काम आ सकता है। तो मैं भारत के तमाम मुसलमानों से एडवोकेट इंतखाब आजाद आह्वान करता हूं कि कसम खा लें, अहद कर लें कि हमें अपने देश को बचाना है। अपने देश की खातिर हमें एक एक पैसा बचा कर रखना है, क्योंकि आगे कोरोना का इस तरह का हालात बताए जा रहे हैं कि बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर सकता है।
ऐसे में भारत सरकार को हमारे एक एक पैसे की जरूरत है। देश होगा तो हम होंगे, देश नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। अपने देश से हमारा अस्तित्व है, इसलिए अपने देश को बचाना हर एक भारतीय का फर्ज है, उसकी जिम्मेदारी है। और मैं मुसलमानों से फिर एक बार यही अपील करूंगा कि कसम खा लें, अहद कर लें कि लॉकडाउन खुले या लॉकडाउन ना खुले, हमें एक भी पैसे की खरीदारी नहीं करनी है, एक भी पैसे का कोई सामान नहीं खरीदना है, एक सुई भी नहीं खरीदनी है। सिर्फ और सिर्फ वो सामान खरीदना है जिससे हम जिंदा रह सकें। बाकी सारा पैसा बचाकर हम अपने देश के लिए तैयार रखें। अगर भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी या हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी या दूसरे राज्यों के कोई भी मुख्यमंत्री यह ऐलान करते हैं कि देश संकट में है और इस संकट से उभरने के लिए लोग जो भी जिसके पास जितना भी बनता है वो देश की खातिर दें, तो उसको तैयार रखें, क्योंकि देश बचेगा तो हम बचेंगे। साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।